वंदे मातरम सर, माय नेम इज स्वाति वासुदेवारे, आई लर्न इन 8th स्टैंडर्ड। तो हम अभी देखने वाले हैं मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ कंट्री जो है वो मैरीटाइम बाउंड्री मीन्स उसके जो लॉज है, अनलॉज, ओशियंस, जो 5 मेजर हमारे वर्ल्ड के ओशियंस है वो मैरीटाइम बाउंड्री क्या होता है वो। और जो हम जैसे रास्ते पर चलते हैं तो वो किलोमीटर में मेजर होता है, तो सी में वो नॉटिकल माइल, फैदम एंड नॉट में होता है। नेक्स्ट मैरीटाइम बॉर्डर, और चाइना ने जो मैरीटाइम बॉर्डर की है, उन्होंने फर्जी जो मैप था उनसे वो जगह अपने अंदर ले ली है चाइना के अंदर। जो अनलॉज है मीन्स यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन द लॉज ऑफ सी, मतलब जो 1982 में उन्होंने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो था, उन्होंने वो लॉज बनाए कि यहाँ तक आपकी समुद्री सीमा है, यही तक आप इसके अंदर के जो मिनरल्स और वो है वो आप ले सकते हैं, या फिर जो आर्टिकल्स वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 297 में किया गया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे रूल्स बनाए, टेरिटोरियल सी, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सी, इंटरनल सी। वो फोर्स में जब लाया गया, मतलब 1982 को वो साइन किया गया है, 117 कंट्रीज ने वो साइन किया है, बट अमेरिका नॉट साइन इट, उन्होंने वो साइन नहीं किया है। वो जो एग्रीमेंट है वो अमेरिका ने साइन नहीं किया है, हमारे देश ने भी किया है। वहाँ पर 117 जो देश है उन्होंने वो लॉ साइन किया है। 5 ओशियंस, इसमें सबसे मेजर जो ओशियंस की बॉर्डर है, सबसे पहले पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन एंड लास्ट इज आर्टिक ओशियन। वो इसकी डायग्राम है, सबसे पहले पैसिफिक ओशियन, और वो पैसिफिक ओशियन उसको कट करके ऐसा स्टिक किया है, इसलिए वो दोनों साइड में दिख रहा है। नीचे वाला है साउदर्न ओशियन, सबसे ऊपर वाला आर्टिक ओशियन, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन और वहाँ पर इंडियन ओशियन। तो सबसे पहले पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक एंड आर्टिक ओशियन था, साउदर्न ओशियन नहीं था। तो फिर साउदर्न ओशियन भी ऐड किया गया, क्योंकि वो एक अकेला जो ओशियन था वो 3 ओशियन को मिक्स करके रहता था। जो आर्टिक ओशियन था तो इंडियन ओशियन जो है वो उससे बहुत ही दूर था, बट साउदर्न ओशियन को ये तीनों पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन जो है वो पास आ रहे थे। और 2016 के जो क्वेश्चन आया था, रेलवेज के जो फॉर्म था वहाँ पर क्वेश्चन आया था कि जो साउदर्न ओशियन तब नहीं था, तो ऐसा कौन सा ओशियन है जिसमें 3 ओशियन मिक्स होते, तो उस वक्त पर साउदर्न ओशियन किया गया है। मैरीटाइम बाउंड्री मीन्स इट्स अ कंसेप्चुअल डिवीजन ऑफ अ वाटर ऑन अर्थ सरफेस। जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसे हमने अर्थ जो है उस पर कंसेप्चुअल डिवीजन किया है कि यहाँ तक आपकी बॉर्डर है, जहाँ तक वो एक देश है, तो फिर उसके जो बॉर्डर्स तय किए गए हैं अनक्लॉज के हिसाब से, जो रूल्स बनाए हैं उसी सीमा तक आपके रूल्स है, उसी सीमा तक आपकी जगह है। ये नॉटिकल माइल, फैदम एंड नॉट मीन्स जैसे हम रास्ते पर चलते हैं तो यहाँ तक समझ लीजिए हम यहाँ से एरोंडल जा रहे हैं, तो उस जो डिस्टेंस है इट्स मेजर इन किलोमीटर। जैसे हम लैंड पर किलोमीटर पर मेजर होता है, लेकिन जो वाटर के अंदर होता है वो नॉटिकल माइल में डिस्टेंस मेजर होता है। नॉटिकल माइल में डिस्टेंस मेजर होता है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.872 मीटर होता है। तो फैदम जो है वो जैसे हम गहराई काउंट करते डीप इन वाटर, जो सपोज यहाँ पर हमारा शिप है तो इसके नीचे जो हमें काउंट करना है हम फैदम में काउंट करते हैं, उसको काउंट करने के लिए फैदोमीटर भी यूज होता है, तो वो अलग है। तो नॉट मीन्स शिप है, तो शिप पर जो एयर है उसको वो नॉट में मेजर करते, तो शिप पर की एयर और साइड की जो एयर है वो नॉट में मेजर करते। मैरीटाइम बॉर्डर मतलब जो रूल्स बनाए गए हैं वो इंटरनल सी, टेरिटोरियल सी एंड कंक्लूसिव जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सी, ये बनाए गए। जो टेरिटोरियल सी है
ये सब इंटरनल सी है। इसके ऊपर जो मतलब ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है, इसलिए इसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन होती है, तो वो बेस लाइन का काम करती है। वहाँ से 12 मीटर्स तक ये टेरिटोरियल सी, यहाँ से 12 मीटर तक जो है लाइन, वो टेरिटोरियल सी है। मतलब अगर उस लाइन से कोई भी क्रॉस किया तो जिसका देश है तो वो उस पर डायरेक्ट अटैक कर सकता है, कोई उसको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर जिसका शिप या फिर एरोप्लेन कुछ भी है तो उसने अगर परमिशन लेकर आया अंदर तो ही हम उसे मतलब अटैक नहीं कर सकते। हम अगर उसने परमिशन नहीं ली तो हम डायरेक्ट उस पर अटैक कर सकते, बॉम्ब से, मिसाइल से, या फिर किसी से भी हम उसको अटैक कर सकते। और जो उसके आगे है कंक्लूजन जोन, जो है 24 मीटर्स का है। यहाँ से 12 है बट वहाँ से 24 है। जब हम बेस लाइन से करेंगे तो 24 मीटर होता है। उसके अंदर हम किसी को भी मार नहीं सकते, जिसका शिप है वो परमिशन लेकर आ सकता है। तो फिर उसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं होता है, जो मछली वगैरह उसके अंदर होता है सी के अंदर, तो वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के पास जाते हैं। तो फिर वो बताते हैं कि कौन लेगा, जिसने निकाला है वो या फिर जिसकी बॉर्डर है वो, उन दोनों में सेटलमेंट्स होते हैं उस लाइन के अंदर। नेक्स्ट है ये वाला एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो है 200 मीटर के अंदर आता है, जिसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। मतलब उसके अंदर कोई भी आ सकता है लेकिन उसमें परमिशन लगेगी जिस देश की वो बॉर्डर है, इसीलिए। तो फिर वो इकोनॉमिक जोन है, इसलिए जो वहाँ पर मछली या फिर मिनरल्स या फिर ऑयल, पेट्रोलिज्म जो है जिसने निकाला है वो भी वैसे ही यूनाइटेड कन्वेंशन के पास जाते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। उसके बाद जो हाई सी है, जो बचा हुआ रहता है उसके आगे का, उसे हाई सी कहते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं आता है। सिर्फ ये 3 जो लाइन्स है वो हमारे अंदर आता है। ये हमारा चाइना का मैप, इंडिया का मैप है। तो फिर ये इंडिया में ये यहाँ से इमेजिनरी लाइन खींची दी जाती है। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल का जो था, उन्होंने ऐसी वहाँ पर जो डायग्राम थी, मतलब ऐसा उनका जो सी है उसकी इमेजिनरी लाइन है 200 मीटर के अंदर, उन्होंने ऐसा कहा था कि हमको स्क्वायर शेप में पूरी जगह चाहिए। तो आधी जगह म्यांमार की हो गई थी और आधी इंडिया की हो गई थी। तो फिर जो इंडिया की थी तो आधी उन्होंने ऐसी एक्स्ट्रा ज़मीन ले ली है, क्योंकि उनको वो ज़मीन चाहिए थी। उसके नीचे बहुत सारे मछलियाँ और वो मिनरल्स और वो एक्सेट्रा कुछ भी हो सकते। अभी श्रीलंका है तो फिर यहाँ पर श्रीलंका है तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक जोन में नहीं आ जाएगा, क्योंकि 200 मीटर के अंदर वो इकोनॉमिक जोन आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है। तो फिर उन्होंने यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन खींच ली है यहाँ पर, तो आधा श्रीलंका का और आधा इंडिया का हो गया है। तो फिर उसका जो भी है इमेजिनरी लाइन इंटरनल सी, और वो सब उसके अंदर आ जाता है। तो फिर वो जो आधी लाइन है इमेजिनरी लाइन के बाद इसलिए खींची जाती है क्योंकि हमारे मतलब जो टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, बॉर्डर्स होती है, लास्ट वाली जो बॉर्डर होती है वो टेढ़ी होती है, इसीलिए हमें इमेजिनरी लाइन इतनी भी सीधी नहीं खींचनी पड़ती है, बट इमेजिनरी लाइन उसके सपोर्ट के लिए हमें खींचनी पड़ती है। तो फिर जो दूसरा है आता है टेरिटोरियल सी, वो कंक्लूजन जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड देन हाई सी। जो है ये इंडिया का नीचे वाला भाग है, नीचे वाला हिस्सा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने इंडिया को आधी जगह दी है और आधी श्रीलंका के पास है। तो अंडमान निकोबार का जो ये आइलैंड है तो वो छोटा सा ही है, यहाँ तक ही, बट उन्होंने जो रूल्स बनाए, इमेजिनरी लाइन खींची, इसलिए इसके वजह से वो बहुत बड़ा होता गया। इमेजिनरी लाइन बनाई, टेरिटोरियल सी, कॉन्जिजियस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और देन हाई सी, इसलिए उसकी जगह जो है बढ़ती गई। हमारे इंडिया के भी वैसे ही वो इन वाला जो हिस्सा है वहाँ पर तो वो भी बढ़ा, और
ये वाला हिस्सा इसीलिए बढ़े क्योंकि वो जो रूल्स थे, लास्ट वाला जो 200 मीटर वो बढ़ते गए, हर देश का ऐसे ही 200 मीटर बढ़ते गए, 24 मीटर तक जिस देश की बाउंड्री है उसी का हो सकता है वो, बट आगे का जो 200 मीटर वाला है उसका आधा हिस्सा हमारा नहीं होता है, वो यूनाइटेड नेशन डिसाइड करते हैं। ये चाइना की बॉर्डर है। तो चाइना ने ऐसा किया, जो उनको 1945 में एक मतलब मैप मिला, वो बहुत ही ओल्ड मैप था, तो उस पर 9 डाइस थे, तो ये वाला भी 9 डाइस वाला है। ये 9 डाइस वाला उन्होंने डायरेक्ट ले लिया कि बोलो ये हमारे पूर्वजों का है, ये ओशियन नहीं है, ये चाइना है, ओशियन नहीं है मतलब चाइना है, इस यहाँ पर 9 डाइस है, इसीलिए उन्होंने वो मैप में 9 डाइस थे, इसीलिए यहाँ पर भी 9 डाइस थे, और उन्होंने ये डायरेक्टली ले लिया, यूनाइटेड जो नेशन था, कन्वेंशन ऑफ लॉ, उनसे डायरेक्ट ले लिया, मतलब वॉर वगैरह कुछ नहीं हुआ था, लेकिन 9 डाइस की वजह से उनको ये मैप मिला है, मतलब उनको ये जगह मिली है, वो जगह के लिए नहीं बल्कि उसके अंदर जो थे वहाँ पर मतलब फ्यूचर में पेट्रोलियम और एयर गैसेस, मछलियाँ और बहुत सारा कुछ बहुत ही मतलब अंदर ज़मीन के अंदर बहुत कुछ था, इसलिए उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है, तो फिर उन्होंने वो जगह ले ली। तो आधी जगह फिलीपीन ने ले ली ये वाली, और आधी जगह चाइना ने ले ली।